अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इशूज़ से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। डायबिटीज़ की ये फोर्थ वीडियो है और प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं द बेसिक्स ऑफ डायबिटीज़ के डायबिटीज़ कितनी टाइप्स की होती है और क्लिनिकली और लैब्स के ज़रिए हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है और व्हाट आर द कट ऑफ वैल्यूज़ टू डायग्नोज अ पर्सन विद डायबिटीज़। और उसके बाद हमने ब्रीफली ये भी डिस्कस किया कि कौन से ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स मार्केट में मौजूद हैं जो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं टू ट्रीट अ पर्सन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, राइट। आज की इस वीडियो में हम इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन बेसिकली क्या है और कितने टाइप्स की होती है और व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन को कैसे लगाना चाहिए, राइट। तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली प्रोटीन से बनी होती है और इट बिहेव्स लाइक अ प्रोटीन। यही इसकी वजह है कि इंसुलिन जो है हम ओरली नहीं दे सकते, हमें इंसुलिन जो है वो आईवी या सबकुटेनियस देनी पड़ती है, राइट। अगर ओरली देंगे तो वो डीनेचर हो जाएगी या डाइजेस्ट हो जाएगी लाइक अ प्रोटीन। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इंसुलिन जो है वो टाइप 1 का ट्रीटमेंट है या टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है। तो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 बोथ टाइप्स का ट्रीटमेंट है। टाइप 1 में तो स्ट्रेट अवे इंसुलिन ही शुरू हो जाती है क्योंकि पेशेंट जो है वो डेफिशिएंट होता है इंसुलिन में। और टाइप 2 में जो है वो हमें एट अ सर्टन लेवल या एट अ सर्टन स्टेज हमें इंसुलिन पे आना पड़ता है। और उसकी वजह ये है कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो मैंने आपको बताए उनमें से मोस्टली जो हैं वो इंसुलिन को सेक्रीट करवाते हैं और उसके ज़रिए इंसुलिन का काम करते हैं और साथ ही वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं ताकि इंसुलिन जो है वो ईज़िली अपना काम कर सके। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेजर प्रॉब्लम फेस हो रहा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अल्टीमेटली पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं और वो इंसुलिन नहीं बना सकते आफ्टर अ सर्टन टाइम। वो टाइम जो है वो हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकता है। कुछ पेशेंट को सालों साल लग जाते हैं और कुछ पेशेंट जो है वो जल्दी इंसुलिन डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ बताने की बात यह है कि इंसुलिन जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप्स का ट्रीटमेंट है। और टाइप 2 का पेशेंट जब आपके पास आए, जिस भी स्टेज पे आए, इनिशियली आए या लेटर किसी स्टेज पे आए, तो आपने उसको ज़रूर काउंसल करना है कि जी आपको आज नहीं तो कल इंसुलिन पे आना पड़ना है, राइट। यानी मेंटली आप उसको प्रिपेयर कर दें क्योंकि कुछ लोग जो है वो प्रिपेयर नहीं होते फॉर इंसुलिन और जब ज़रूरत पड़ती है तो दे आर नॉट रेडी फॉर इंसुलिन और उसकी वजह से फिर वो सफ़र करते हैं, राइट। तो इस चीज़ से आपने बचाना है उनको। और जैसे ही आपको कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट मिलता है तो आपने उसको प्रिपेयर करना है कि जी आज नहीं तो कल आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुलिन की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो उसको मैंने 4 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। नंबर 2 इज़ शॉर्ट एक्टिंग। 3 इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड 4th इज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, राइट। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की एग्जांपल्स हैं उसको मैंने एब्रीवेट किया है एक निमोनिक से कि ये जो इंसुलिन है इट नेवर लैग्स बिहाइंड एनी अदर इंसुलिन, राइट। तो आप इसको अपने तौर पे याद कर सकते हैं। एल फॉर लिस्प्रो, ए फॉर एस्पार्ट एंड जी फॉर ग्लूलिसिन। लिस्प्रो जो है वो आपको ह्यूमालोग के नाम से, एस्पार्ट जो है वो नोवोलोग और ग्लूलिसिन जो है वो एपिड्रा के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अल्ट्रा शॉक से मुराद ये है कि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 5 to 15 मिनट्स है और इनका जो पीक ऑफ एक्शन है वो 30 to 45 मिनट्स है। उसके बाद जो इनका एक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको रैपिड एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं, राइट। इसका फ़ायदा यह है कि पेशेंट जो है वो खाने के दौरान या इवन खाने के बाद भी लगा सकता है अगर भूल गया हो तो। बाकी इंसुलिन का मसला ये है कि वो खाने से कुछ देर पहले 20 मिनट 30 मिनट पहले लगानी पड़ती हैं ताकि वो अपना काम सही तरह से कर सकें। लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में फ़ायदा ये है कि पेशेंट जो है वो खाने के दौरान भी लगा सकता है या अगर भूल गया तो खाने के फ़ौरन बाद भी लगा सकता है, राइट। इनको हम बोलस इंसुलिन बोलते हैं और ये पोस्ट प्रांडियल स्पाइक
को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है बेसिकली। पोस्ट प्रैंडियल स्पाइक का मतलब है कि खाने के बाद जो एक सर्ज आएगी ग्लूकोज की, उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसमें एक ही एग्जांपल है रेगुलर इंसुलिन, जो कि आप देखेंगे कि इस तरह से लिखी होती है अक्सर इंडोर में या ओपीडीज़ में। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 30 मिनट्स में शुरू हो जाता है और पीक जो है वो 2 to 4 आवर्स की इसकी पीक है। उसके बाद जो है इसका लेवल फॉल करने लग जाता है ब्लड में। इस इंसुलिन को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर इंडोर सेटिंग्स, और इसी इंसुलिन को हम जो है वो स्लाइडिंग स्केल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। स्लाइडिंग स्केल में आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इसमें एनपीएच या आइसोफेन है और ये आपको ह्यूमोलिन के नाम से मार्केट में मिलेगी। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 1 to 2 आवर्स है और पीक एक्शन जो है वो 6 to 10 आवर्स या 12 आवर्स तक है, और उसके बाद इसके लेवल जो है वो फॉल करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंसुलिन जो है वो हम बीडी में एडवाइज करते हैं ट्वाइस अ डे, राइट। रेगुलर इंसुलिन को हम दिन में 3-4 दफ़ा दे सकते हैं, और रैपिड एक्टिंग जो है वो हम हर खाने से पहले या हर खाने के साथ रिकमेंड करते हैं, राइट। उसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसमें ग्लार्जीन और डेटिमिर दो एग्जांपल्स हैं। ग्लार्जीन जो है वो लेंटस के नाम से और डेटिमिर जो है वो लेविमिर के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इनको हम बेजल इंसुलिन बोलते हैं और शॉर्ट एक्टिंग को हम बोलस इंसुलिन बोलते हैं। बोलस इंसुलिन पोस्ट प्रैंडियल स्पाइक के लिए यूज़ होती है और बेजल इंसुलिन का काम है टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी, क्योंकि इनकी कोई पीक नहीं है और इनका एक यूनिफॉर्म लेवल जो है वो ब्लड में मेंटेन रहता है, और वो 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक हो सकता है, राइट। तो इनकी जो प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी है वो वंस अ डे है, यानी दिन में किसी भी एक टाइम पेशेंट जो है वो लगा ले तो इसका लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ ये ग्लूकोज का लेवल को भी मेंटेन रखेगी, राइट। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का मसला ये है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। तो रिकमेंडेड ये है कि प्रेगनेंसी में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अवॉइड करनी चाहिए और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। ये कॉमनली यूज़ होने वाली इंसुलिन हैं जिनको आप देखेंगे कि अक्सर पेशेंट की फाइल्स में या ओपीडीज़ में जो है वो एडवाइस हो रही हैं। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन यूज़। एक तो मैंने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है। टाइप 1 में तो स्ट्रेट वे और टाइप 2 में लेटर इन लाइफ जो है वो इंसुलिन देनी पड़ती है, और इसकी कुछ इंडिकेशन हैं। नंबर 1 इज़ HbA1c। HbA1c अगर मोर देन 7.5 है पेशेंट का तो आप इंसुलिन कंसीडर करें। और इसी तरह अगर प्राइमरी या सेकेंडरी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स का फेलियर है, यानी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स या तो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे या कुछ अरसे के लिए इन्होंने कंट्रोल रखा और अब जो है वो पेशेंट का कंट्रोल अच्छा नहीं है, बावजूद इसके कि वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ले रहा है, तो अब ये स्टेज है कि जहां आपने इंसुलिन कंसीडर करनी है और पेशेंट को काउंसल करना है कि अब आपको इंसुलिन की ज़रूरत है। साथ ही आप कोई इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग भी दे देंगे ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको भी कंट्रोल किया जाए, और साथ ही जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है उसको भी पूरा किया जाए। तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स में जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी ड्रग्स हैं जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती हैं। तो वो ड्रग्स जो हैं वो इंसुलिन के साथ आप कंबाइन करके दे सकते हैं, राइट। इसी तरह अगर कोई पेशेंट एक्यूट इलनेस के साथ प्रेजेंट होता है, एमरजेंसी में आता है, या उसको बहुत ज़्यादा फीवर है और उसका इंटेक अच्छा नहीं है, या कोई भी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो ओरली नहीं ले पा रहा चीज़ें, तो आप उसको टेम्परेरीली जो है वो इंसुलिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर पेशेंट की कोई मेजर सर्जरी होनी है तो उसके अराउंड रिकमेंडेड ये है कि आप इंसुलिन यूज़ करें और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करें। और अगर वो कोई ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट पहले से ले रहा है तो वो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लें, राइट। क्योंकि उसमें सर्जरी के अराउंड जो है वो पेशेंट का इंटेक कंप्रोमाइज़ होता है। सर्जरी से पहले पेशेंट को एनपीओ करवाया जाता है और सर्जरी के बाद जो है वो पेशेंट इंटेक इतना अच्छा ले नहीं सकता, तो उस पूरे पीरियड को कवर करने के लिए इंसुलिन इज़ रिकमेंडेड, और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स नहीं देने चाहिए, अदरवाइज़ हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, राइट। इस तरह अगर पेशेंट आपके पास हाइपरकलीमिया के साथ है
पहले से एडमिट है या किसी भी वजह से उसको हाइपरकलीमिया हो रहा है, तो पोटाशियम को सेल्स के अंदर मूव कराने के लिए आप इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं, राइट। इंसुलिन के इसी इफ़ेक्ट को हम DKA में यानी कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस में भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसी तरह अगर एक पेशेंट आपके पास एंड ऑर्गन डैमेज के साथ आता है, यानी आपको उसमें एविडेंस मिलता है कि इसके किडनीज जो हैं वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं या अफेक्ट हो चुके हैं, इसी तरह आइज़ जो है वो अफेक्ट हो चुकी हैं, नर्व अफेक्ट हो चुकी हैं, वेसल्स अफेक्ट हो चुकी हैं, तो अगर कोई ऐसा एविडेंस आपको मिलता है तो आपने इंसुलिन कंसीडर करनी है। और इंसुलिन की अच्छी बात यह है कि इट कैन स्टॉप जो डैमेज हो रहा है पेशेंट के अंदर ड्यू टू हाई शुगर लेवल्स, उसको ये स्टॉप कर सकती है या इवन रिवर्स भी कर सकती है। कुछ थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो रिवर्स भी हो सकता है इंसुलिन से। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं फॉर इंसुलिन यूज़। अब अगली बात ये है कि इंसुलिन को लगाना कहाँ चाहिए। तो जो बेस्ट साइट फॉर इंसुलिन इंसर्शन है वो एब्डोमेन में है एंड अराउंड द अम्बिलिकस। आप पेशेंट को ये एडवाइस करें कि जी आप एक जगह से शुरू हों और आप डेली बेसिस पे जगह चेंज करते जाएं और एक सर्कल में मूव करते जाएं और इस सर्कल को जो है वो बड़ा करते जाएं। तो जब ये सर्कल पूरा होगा तो जहाँ से शुरू की थी वो जगह दोबारा से हील अप हो चुकी होगी। हील होने से मुराद ये है कि इंसुलिन जहाँ पे बार बार इंसर्ट की जाती है वहाँ पे जो सबक्यूटेनियस फैट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी इंसुलिन अगर बार बार एक ही जगह पे लगाई जाए तो वो थोड़ी सी डिसफिगरमेंट कर देती है, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो आप पेशेंट को यही रिकमेंड करें कि अगर आप इस फैशन में लगाएंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं, राइट। इसके अलावा थाई में, आर्म में भी लगाई जा सकती है, लेकिन जो बेस्ट साइट है वो एब्डोमेन है। यहाँ पे पेन भी कम होगा और जो दूसरा मैंने बताया कि वो डिसफिगरमेंट भी कम से कम होगी, राइट। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो कि इंसुलिन क्या है और इंसुलिन की इंडिकेशंस क्या हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और कौन सी टाइप जो है वो हमें पोस्ट प्रेंडिल स्पाइक के लिए और कौन सी टाइप जो है वो हमें शुगर का जो एक बेजल लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।